हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे मैथ कॉन्सेप्ट बादशाह चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताने वाले हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे विद्यार्थियों का इसमें प्राय गलत हो जाता है। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसका हम फुल एक्सप्लेन बताएंगे। नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, कैसे होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, सभी चीज़ों को आज विस्तार से बताएंगे। थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और देखते रहिएगा, ठीक है ना। एकदम आज का जो वीडियो है ना आप लोगों के लिए बहुत रोमांचक रहेगा। लगेगा कि हम लोग ऐसा वीडियो कहीं देखे ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे देखिए ध्यान से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। ये जो होता है इसकी द्विघात समीकरण उसे कहते हैं इसकी सबसे अधिकतम घात 2 होती है। यानी जिस समीकरण का अधिकतम घात सबसे 2 हो, क्या हो? 2 आप क्वाड्रेटिक उसको पोलिनोमियल भी बोलते हैं लोग, बहुपद, द्विघात बहुपद, जिसके सबसे अधिकतम घात 2 हो। ध्यान से देखिए आप लोग, ये जो होता है आपका ना ax² प्लस bx प्लस 0 इस फॉर्म में होता है। इसी फॉर्म में आप करेगा, अधिकतम घात आपका 2 रहेगा। देखिए इस फॉर्म में रहेगा तो यही आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा, समझे ना। इसमें जो है ए बी और सी, ए इसका कोफिशिएंट हुआ x² का, बी x का कोफिशिएंट हुआ, सी जो है आपका कांस्टेंट टर्म होता है। यानी ax² को क्वाड्रेटिक टर्म बोलते हैं, bx को हम लोग लीनियर टर्म बोलते हैं। यानी क्वाड्रेटिक का मतलब द्विघात, द्विघात पद, लीनियर का मतलब रैखिक पद, और सी को बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट, मतलब अचर पद। ये आपका द्विघात पद हुआ, ये रैखिक पद हुआ, ये आपका अचर पद। समझ में आ गया तक? अब इस चीज को हम लोग आगे लेके चलते हैं। एक आपको क्वेश्चन देते हैं, उसको फैक्टराइज यानी इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसको बताते हैं। फिर आगे प्रोसेस आपको इसमें क्या क्या पाई जाती है, जैसे डी डिस्क्रिमिनेंट, डी जो होता है आपको उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। चलिए इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग इसको आगे की ओर लेके चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या ये बोर्ड पूरा दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ध्यान से देखिए, पहले क्वेश्चन देते हैं उसके बाद फिर डी लिखाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं x² प्लस 5x प्लस 6। देखिए इसका जो हम लोग फैक्टराइज निकालेंगे, पहले देखेंगे कि कोफिशिएंट यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। 6 इंटू 1, 6 इंटू बराबर 6, यानी यहाँ प्लस का साइन है, गुना करके होना चाहिए 6, गुना करके होना चाहिए 6। किसका फैक्टर करेंगे? इसका। किसका करेंगे? बीच वाला को 2 टर्म में बदलना है, 2 टर्म में बदलना है, जिसके कारण 4 टर्म हो जाएगा, फिर आराम से निकल जाएगा। ध्यान से देखिए, 6 6 होना चाहिए, बीच वाला को जो फैक्टर करेंगे ना वो भी 6 होना चाहिए। तो हम ले लेते हैं 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6 हो गया, 2 3 5। और एक चीज आप लोग बोल सकते हैं कि सर 6 में 1 घटाएगा तो 5 नहीं होगा, एकदम बिल्कुल 5 होगा। बट यदि 6 में 1 घटाएंगे तो 5 होगा, लेकिन एक आपका माइनस हुआ, प्लस इंटू माइनस, माइनस यहाँ आपका साइन है प्लस का, इसीलिए हम इसको नहीं ले सकते हैं, समझे ना। दोनों माइनस में आता, दोनों माइनस में आ जाएगा तो -6 -1 कितना? -7 हो जाएगा। -7 होना चाहिए ना। जब यहाँ आपको -7 रहता तब हम इसको ले लेते, तब माइनस होना माइनस प्लस होता, ठीक है। इस चीज को समझना पड़ेगा आप लोगों को। और ये जो है 2 इंटू 3 6,
अब दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हुआ ना, यही चीज को हम लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। इस दोनों में कॉमन क्या लेंगे बताइए, यहाँ दोनों में x मिल रहा है, x प्लस 2 प्लस दोनों में क्या लेंगे 3x प्लस 2, समझे, क्योंकि 3 से डिवाइड, यहाँ 3 आई है, यहाँ 3 दिनों 6 हो जाएगा। देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम आ रहा है ना, मतलब आपको सही हो रहा है, सेम नहीं आएगा मतलब गलत हो रहा है। तो एक ब्रैकेट के अंदर का ले लेते हैं x प्लस 2, एक ब्रैकेट का बाहर का। अब कभी कभी इसका आप लोग मूल निकालने बोल देगा, क्या बोल देगा, मूल यानी रूट्स, तो आप लोग यहाँ निकाल सकते हैं x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 0 और माइनस 2, x बराबर माइनस 2 और यहाँ x बराबर माइनस 3, ये आपका मूल निकल गया, एक माइनस 2 एक माइनस 3, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा इसको आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटा दें, नोट कीजिए आप लोग। चलिए अब आप लोग बताते हैं, जो अभी हम डी बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, डी को बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट, समझे ना, हिंदी में बोलते हैं विविक्तर, क्या बोलते हैं विविक्तर। तो डी बराबर एक आपका होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मन में ये सवाल उठता होगा कि डी हम लोग निकालेंगे क्या, ये है क्या, तो इसको, इस सवाल को भी आप लोगों को मन से कंफ्यूजन दूर करवा देते हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। देखिए यही ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस यानी प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, तो a बराबर यहाँ 1, b बराबर 5, c बराबर 6, d बराबर 1 यहाँ पे है, b का मान है 5, c का मान है 6, d बराबर क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, b का मान कितना 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 6, 25 माइनस कितना हो जाएगा 24 इक्वल टू 1, यही आपका डी का मान निकला, डी का मान निकल जाएगा ना। अब बताते हैं कि डी का मान जो है, यदि 0 के बराबर, 0 से छोटा, कभी 0 से बड़ा निकलेगा तो क्या होगा, उस चीज को बताते हैं। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए आराम से, b का मान यहाँ क्या है 5 स्क्वायर लिखे, और d का मान आपका निकल गया ना, देखिए 6 है, कोई कंफ्यूजन, चलिए नोट कीजिए जल्दी से। चलिए अब आप लोग बताते हैं कि जब d का मान, ध्यान समझिए, 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, तो इसका जो रूट्स निकलेगा, रूट्स, या उसको हम लोग के हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल, क्या बोलते हैं मूलों, यह से हटा देंगे तो यहाँ जाएगा मूल, क्या बोलते हैं मूल। तो मूलों की प्रकृति जो होगा ना, रियल एंड अनइक्वल, वास्तविक और बराबर होंगे, वास्तविक और बराबर नहीं होंगे, वास्तविक और बराबर नहीं होंगे। जब d का मान 0 के बराबर होगा तो यहाँ पे हो जाएगा रियल एंड इक्वल, वास्तविक और बराबर होंगे। d का मान 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो इसका कुछ मूल नहीं निकलेगा, यानी इमेजिनरी, क्या हो जाएगा इमेजिनरी, इसका मूलांक प्रकृति होगा ही नहीं। क्या होगा जब डी का मान 0 से छोटा हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, मतलब क्या माइनस में, तो समझिए उसका कोई भी रूट्स नहीं निकलेगा, कोई भी रूट्स नहीं निकलेगा, ठीक है ना। आज अब आप लोग नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है,
इसलिए तबीयत ठीक नहीं लगने के कारण आज सब पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं आप लोगों को।